एवरीवन, मेरा नाम ऋषिका है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। और मेरा टॉपिक है चुनाव सुधार, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि चुनाव सुधार होता क्या है, भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तथा भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार किस प्रकार से किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि चुनाव सुधार होता क्या है। चुनाव की प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते हैं जिनको करने से जनता की आकांक्षाएं चुनाव परिणाम के रूप में अधिक से अधिक परिणत होने लगेगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान युग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि फिर शासन चलाते हैं। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी भी पूरी तरह से आदर्श नहीं हो सकती है, उसकी कुछ कमियां तथा सीमाएं होती हैं। और भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें भी कई कमियां विद्यमान हैं। देखते हैं कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सबसे पहले है मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव। भारत में जो चुनाव है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, जिसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। परंतु फिर भी भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनाव में अपना वोट देने नहीं जाते हैं। उसके बाद है चुनाव में धन का प्रयोग। भारत के जो चुनाव है उसमें बहुत अधिक धन खर्च होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी चुनावों में जो धन खर्च की सीमा है वो निर्धारित की गई है, परंतु फिर भी जो प्रत्याशी हैं वो उससे कई ज़्यादा धन खर्च करते हैं, जिसके कारण अच्छे और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने से रह जाते हैं। थर्ड है चुनाव में बाहुबल का प्रयोग। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी हालात में चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसके कारण वो कुछ अपराधियों की सहायता लेते हैं। हिंसा का और बल का प्रयोग करके लोगों को डरा धमकाकर अपना वोट पाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है सरकारी साधनों का प्रयोग। चुनाव आने के समय से पहले कुछ दल जनता को लुभाने के झूठे वायदे करते हैं। वे सरकारी मशीनरी जैसे साधन, धन, वाहनों का गलत प्रयोग करते हैं। फिफ्थ है निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या। कभी कभी चुनाव में क्या होता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण चुनाव का प्रबंध करने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं और कई बार मतदाता ज़्यादा प्रत्याशियों के मैदान में होने से भ्रमित हो जाता है। सिक्स्थ है मतदाताओं की भावना प्रभावित करना। चुनाव के समय कुछ प्रत्याशी लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। वे उनको धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर उनकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली का ये सबसे बड़ा दोष है। सेवेंथ है फर्जी मतदान। कई बार कुछ व्यक्ति दूसरे के नाम पे वोट देने चले जाते हैं तथा कई बार क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का एक स्थान से ज़्यादा स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होता है। और कई मतदाता तो ऐसे होते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम भी नहीं होता, फिर भी वो मत देने चले जाते हैं, जिन्हें फर्जी मतदान कहा जाता है। और भारतीय चुनाव प्रणाली में कि ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एट्थ है खरीदे और बेचे जा रहे वोट। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष यह है कि भारत की जो जनता है वो अत्यधिक गरीब है। इसलिए गरीब व्यक्ति भोजन, वस्त्र और आश्रय की चिंता करता है और गरीब मतदाता अपना वोट बेचता है और अमीर जो प्रत्याशी होते हैं वो उसको खरीद कर जीत जाते हैं। नाइन्थ है भारतीय जनता अब भी निरक्षर है। भारत में जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है और निरक्षर होने के कारण जो भारतीय जनता है वो राजनीतिक नेताओं के झूठे वायदे और लालच में आकर अपने वोट का दुरुपयोग करते हैं। 10th है झूठा प्रचार। उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा गलत प्रचार किया जाता है। वे मतदाताओं को गुमराह करते हैं और विपक्षी दल सरकार की आलोचना करते हैं। वे कभी भी उनके अच्छे कार्यों का उल्लेख नहीं करते। 11th है हिंसा। भारत में चुनावी हिंसा बढ़ती जा रही है और चुनावी हिंसा में कई लोगों की जान जाती है। 1989 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय की जो चुनावी हिंसा थी वो अत्यधिक भयावह थी, जिसका शिकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी हो गए थे। अब देखते हैं भारत में चुनाव सुधार। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव व्यवस्था में सुधार करने की जो मांग है वह जोर पकड़ती जा रही है। कई बार विपक्षी दलों ने चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए संसद में भी मांग की और कई बार चुनाव आयोग ने भी चुनाव सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। भारत में जो चुनाव सुधार हुए उनको 2 चरणों में विभाजित किया गया है। एक है सन 2000 से पहले और दूसरा है सन 2000 के बाद के चुनाव सुधार।
देखेंगे सन 2000 से पहले के चुनाव सुधार, जिसमें सबसे पहले है वोट देने की आयु को घटाना। 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो वोट देने की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले जो वोट है वो स्टैंप के द्वारा लगाए वो मतदान किया जाता था, परंतु अब उसकी जगह पर मशीनों का यूज़ होने लगा है। थर्ड है बूथ कब्जा। जो लोग चुनाव के दौरान बूथ पर कब्जा कर लेते थे उनके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 2 वर्ष की सज़ा और प्लस में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। फोर्थ है मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र। फर्जी मतदान को रोकने के लिए अब जो मतदाता के लिए फ़ोटो वाले पहचान पत्र का प्रावधान किया गया। फिफ्थ है उपचुनाव की समय सीमा। संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सीट खाली होने के अंदर 6 महीने के अंदर ही दूसरे चुनाव कराने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है चुनाव प्रचार की अवधि में कमी। पहले जो चुनाव प्रचार की अवधि थी वो 20 दिन हुआ करती थी, परंतु अब उसको 20 दिन से घटाकर 14 दिन का कर दिया गया है। सेवंथ है हथियार पर रोक। मतदान केंद्र के पास हथियार का ले जाना ये एक अपराध है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल की जेल हो सकती है। हम देखेंगे कि सन 2000 के बाद के चुनाव सुधार, जिसमें सबसे पहले है चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाना। केंद्र सरकार ने बड़े राज्यों में चुनाव के लिए लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के लिए जो खर्च की सीमा है उसको बढ़ा दिया है। सेकंड है ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवार के फोटो। चुनाव आयोग के आदेशानुसार चुनाव में ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवार का फोटो, नाम, पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है। थर्ड है नोटा का बटन। एससी के निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने उपयुक्त में से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ द अबव के लिए ईवीएम में प्रावधान किया गया है। फोर्थ है जमानत राशि में बढ़ोतरी। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने की जमानत राशि सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और वहीं जो एससी और एसटी लोग हैं उनके लिए 5,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। इसके बाद है मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन। 2013 से जो जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की व्यवस्था भी की गई है। पॉइंट है विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार। 2010 में यह प्रावधान किया गया कि जो भारतीय शिक्षा, नौकरी जैसे कारणों में भारत में नहीं रह पाते, विदेश में रहते हैं और तथा उन्होंने विदेशी नागरिकता भी प्राप्त नहीं की है, उनको भी भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश भारत में जो चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया है वो विश्व में सबसे अनूठी है। जनसंख्या की विशालता एवं क्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के चुनाव की यह प्रणाली सबसे उपयुक्त है।